नमस्कार, नॉलेज रिकेप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 500 प्लस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यूज़ का आज सेट 5 है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121। व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? ए गांधीजीज 3 मंकी, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी महावीर 3 जेम्स, डी कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। इन्हें अंग्रेजी में पाली कैनन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बौद्ध और उनके शिष्यों की सबसे पुरानी ज्ञात शिक्षाएं शामिल हैं। ये शास्त्रों का एक संग्रह है जिसे 3 टोकरियों या खंडों में विभाजित किया गया है, और ये खंड है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 122। द त्रिपिटका वॉज रिटन इन व्हिच लैंग्वेज? त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी ब्राह्मी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 123। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ त्रिरत्न इन बुद्धिज़्म? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ए त्रिपिटका, बी बुद्ध धम्म संघ, सी मोडेस्टी समाधि संघ, डी ट्रूथ नॉन वायलेंस कंपोजिशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन 124। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट? दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कश्मीर, डी राजगृह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली। दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में आयोजित की गई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में, जो कि उत्तर भारत के बिहार राज्य में एक प्राचीन शहर है, 383 बीसी में आयोजित की गई थी। ये कालाशोका के संरक्षण में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी सवाकामी ने। क्वेश्चन 125। हु वॉज द पैट्रन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तीसरी बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था? ए अशोका, बी कनिष्क, सी कालाशोका, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोका। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ये सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी और मोगालीपुट्टा तिसा ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 126। हु वॉज द पैट्रन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथी बुद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? ए अशोका, बी कालाशोका, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। चौथी बुद्ध परिषद 72 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी और इस परिषद के अध्यक्ष वासुमित्र थे, जबकि अश्वघोष उनके डिप्टी थे। इस परिषद ने बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 127। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट? चौथी बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी कश्मीर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर। चौथी बुद्ध परिषद कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ये पहली शताब्दी ईस्वी में, विशेष रूप से 72 ईस्वी के आसपास कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। परिषद की अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष उनके डिप्टी थे। क्वेश्चन 128। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट? तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ए कुंडलवन, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। तीसरी बुद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसे अब भारत में पटना के नाम से जाना जाता है। ये 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगालीपुट्टा तिसा ने की थी। क्वेश्चन 129। इन व्हिच ईयर डिड बुद्धा डाई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 483 बीसी, बी 438 बीसी, सी 453 बीसी, डी 468 बीसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 483 बीसी। गौतम बुद्ध की मृत्यु भारत के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। हालांकि सटीक तिथि पर विवाद है, लेकिन इसे आमतौर पर 483 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130।
द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर नोबल ट्रूथ इज रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन? चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? ए जैनिज्म, बी हिंदुइज्म, सी सिखिज्म, डी बुद्धिज्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्धिज्म। चार आर्य सत्य फोर नोबल ट्रूथ की अवधारणा बुद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131, इन व्हिच बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर द रूल्स ऑफ संघ लाइफ फाउंड? संघ के जीवन के नियम किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? ए दीघा निकाय, बी विनय पिटका, सी अभिधम्म पिटका, डी विभाषा शस्त्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय पिटका। संघ के जीवन के नियम विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। क्वेश्चन 132, इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट डज चैत्य मीन्स? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है? ए बुद्धा रिलिक्स, बी प्रेयर हॉल, सी रेसिडेंस, डी मोनेस्ट्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेयर हॉल। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ होता है प्रेयर हॉल। क्वेश्चन नंबर 133, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ व्हिच रूलर? दूसरी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? ए कालाशोका, बी अजातशत्रु, सी अशोका, डी आनंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालाशोका। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन राजा कालाशोका के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संगति वैशाली में आयोजित की गई थी तथा इसकी अध्यक्षता सावाकामी ने की थी। क्वेश्चन 134, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्धचरित? बुद्धचरित का लेखक कौन था? ए अश्वघोष, बी नागार्जुना, सी नागासेन, डी वासुमित्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्वघोष। बुद्धचरित का रचना अश्वघोष नामक लेखक और बौद्ध दार्शनिक ने की थी। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित ये महाकाव्य 28 खंडों में रचित है और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन 135, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी विष्णु शर्मा, सी चाणक्य, डी मेगास्थनीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। अर्थशास्त्र राज्यकला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ है। कौटिल्य ने, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना की। क्वेश्चन 136, हु रोड द बुक इंडिका? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ए मेगास्थनीज, बी कौटिल्य, सी अलेक्जेंडर, डी सेलुकस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। वो एक ग्रीक हिस्टोरियन एंड डिप्लोमेट थे। क्वेश्चन 137, हु रोड द बुक मुद्रा राक्षसा? मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? ए विष्णुगुप्ता, बी विष्णु शर्मा, सी मेगास्थनीज, डी विशकदत्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशकदत्ता। मुद्रा राक्षसा विशकदत्ता द्वारा रचित संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी कहता है। क्वेश्चन 138, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ए केसरिया, बी दहम्यक, सी अमरावती, डी बहारुत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसरिया। भारत में सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप को माना जाता है और ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन 139, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्ध? निम्नलिखित में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का समकालीन था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी धनानंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। राजा बिंबिसार प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक थे और मगध साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शासक थे और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 140, हाउ मेनी महाजनपदास एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के समय कितने महाजनपद थे? ए 16 महाजनपद, बी 13 महाजनपद, सी 11 महाजनपद, डी 17 महाजनपद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 महाजनपद।
गौतम बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन 141, व्हाट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ उज्जैन? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए तक्षशिला, बी इंद्रप्रस्थ, सी अवंतिका, डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 142, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यांग डायनेस्टी? हर्यांग वंश का पहला मगध शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अशोका, सी प्रसन्नजीत, डी अजातशत्रु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। हर्यांग वंश का पहला मगध शासक था बिंबिसार। क्वेश्चन 143, इन व्हिच सेंचुरी डिड द मगध एम्पायर फ्लोरिश? मगध साम्राज्य किस शताब्दी में फला फूला? ए 7th सेंचुरी BC, बी 6th सेंचुरी BC, सी 8th सेंचुरी BC, डी 9th सेंचुरी BC। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6th सेंचुरी BC। मगध साम्राज्य 6ठी सेंचुरी BC में फला फूला। क्वेश्चन नंबर 144, इन दी 4th सेंचुरी BC द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू व्हिच सिटी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस नगर में स्थानांतरित की गई थी? ए मथुरा, बी पानीपत, सी वाराणसी, डी पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। ये कदम अजातशत्रु के पुत्र राजा उदयन द्वारा उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 145, वेयर वाज द मत्स्य महाजनपदा लोकेटेड इन द 6th सेंचुरी BC? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? ए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बुंदेलखंड, डी रोहिलखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन राजस्थान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे अब बैराट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 147, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 326 BC, बी 316 BC, सी 232 BC, डी 323 BC। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 BC। अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर प्राचीन यूनानी राज्य मैसिडोन का राजा था। क्वेश्चन नंबर 148, हु वाज द रूलर ऑफ मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी संकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनानंद। जब 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध का शासक धनानंद था, जो नंद वंश का अंतिम राजा था। क्वेश्चन 149, द बैटल ऑफ हाइडास्पास वाज फॉट बिटवीन होम? हाइडास्पेस का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ए अलेक्जेंडर एंड पुरुष, बी अलेक्जेंडर एंड चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, डी उदयन एंड धनानंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर एंड पुरुष। हाइडास्पेस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट और पौरवा किंगडम के राजा पोरुष के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई हाइडास्पेस नदी के तट पर हुई थी, जिसे अब पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, हु फाउंडेड द नंद डायनेस्टी? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ए महापद्म नंद, बी कालाशोका, सी धनानंद, डी नागार्जुना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। नंद वंश के स्थापक थे महापद्म नंद। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास से जुड़ी अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें। आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।